औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदअ तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज की वीडियो का टाइटल जैसा कि आप देख चुके हैं, इमामत, सियासी निज़ाम और मुआविया के ऊपर ये मौलवी जवाद ने जो तकारीर वगैरह की हैं, बल्कि तकारीर का एक ही तकरीर थी, उसके लिहाज से हमें जवाब पेश करना है। सो विदाउट वेस्टिंग सिंगल पार्ट ऑफ टाइम चलते हैं मौलवी जवाद के सारे बयानात को जो हमने कंप्राइज शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने रखना है, वो देखें आप। फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज शिया सुन्नी किताबों से मुआविया के लिहाज से कुछ ख़ास ख़बरों का खुलासा आपके सामने रखेंगे। एक बहुत बड़ा कामयाब कदम जो मुआविया ने उठाया और फैसला कुन इक़दाम किया, वो ज़रूरी आज के नस्ल को, आज के शिया को, आज के पाकिस्तानी शिया को मौजूदा हालात में ये नुक्ता बहुत गौर करना चाहिए। मुआविया ने कौन सा कदम उठाया, आखिरी कदम? वैसे तो बहुत कुछ उसने इक़दामात किए, बहुत कुछ उसने किया जो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कई सालों में इक़्तिदार तक पहुंचने का बायस बना उनका। ये तमाम दुनिया के सियासतदान इसको पढ़ते हैं बाकायदा। ये आपके साबका हुक्मरान वज़ीर आज़म साहिब, उन्होंने बाकायदा पढ़ा और कहा भी उन्होंने कराची के किसी एक नशिस्त में, रिकॉर्ड में है वो बात, कि मुझे अगर हुकूमत मिली तो मैं मुआविया इब्न अबी सुफियान वाली हुकूमत कायम करूँगा। वो रोल मॉडल है सियासतदानों का। सियासत में सियासतदान अमीरुल मोमिनीन को नौज़ुबिल्लाह नाकाम सियासतदान समझते हैं और मुआविया को कामयाब सियासतदान। ज़ाहिर है जो इक़्तिदार में रह ना सके तो नाकामी है उसकी, जो इक़्तिदार ले उसका दूर दूर तक कोई इम्कान ना हो, लेकिन ऐसी सियासत करे कि इक़्तिदार तक पहुँच जाए और वो मुक़्तदिर शख्सियात इक़्तिदार में उनको बाहर कर दे इक़्तिदार से। सियासत की दुनिया में तो इसको कामयाबी कहा जाता है। इसलिए ये इसको अपना इमाम मानते हैं सियासत में सियासतदान। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने पैरोकारों के लिए, मैं तो सब पाकिस्तानियों के लिए तजवीज़ करूँगा सीरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन इस सादगी के साथ नहीं कि मुझे ये तवक्को हो कि इधर से तजवीज़ आएगी, उधर से कल सारे पाकिस्तानी इमाम हसन के परचम उठा के और इक़्तिदार की जंग से बाहर निकल कर इमामत के मकतब में आ जाएंगे। खुसूसन जो अंधे हो चुके हैं इक़्तिदार में, वो तो ये बात सुनेंगे नहीं, बल्कि इस बात को रद्द करेंगे, इसको गलत करार देंगे। लेकिन जिनको अल्लाह ने ये तौफीक दी है, सदाकत है उनके अंदर, और चाहते हैं कि उन्हें मकतब इमामत से कोई नूर हिदायत मिले, आइम्मा हुदा से तवस्सुल के साथ साथ सियासत का भी निज़ाम सीखें। इमामत है ही सियासी निज़ाम का नाम। ये ज़ान गिरामी क़द्र, फिर लोग कहते हैं कि जी शाह साहब गुस्सा ना किया करें। मैं इस शख्स की वीडियो दिखा के आपको सिर्फ एक बात फर्स्ट ऑफ ऑल समझा रहा था कि हम रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन के गम में शरीक हैं और स्याह लिबास ज़ेब तन करके रखे हैं, जबकि ये हज़रत ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह। रमज़ान में अय्याम अमीरुल मोमिनीन चल रहे हैं और ये हज़रत लगे हैं अपने काम कर रहे हैं। सियासत माविया तो पता नहीं क्या, ना मौला अली के फ़ज़ाइल पे कोई बात, ना अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत के दिफा पे कोई बात। और ये सब तो खैर अक़ीदतन जो बातें वो तो छोड़ें, जो बुनियादी उलूम मदरसे में पढ़ाए जाते हैं, ना उसूल हदीस पे कोई तकरीरन, ना उसूल तफसीर पे, ना दरायतुल हदीस पे, ना अस्मा और रिजाल पे, ना इल्म तारीख़ पे कोई तकरीर नहीं। करंट अफेयर्स को उठा के आड़ी टेढ़ी बकवासात। सियासत में ये होता है, वो होता है, सियासी रहनुमाओं से अपना लीडर मानते हैं, उसे अपना इमाम मानते हैं। अच्छा ना, एक एक बात का जवाब दे के गया तो बेटे मुनाजरा ही छोड़ दूंगा ज़िंदगी में। खैर, और अमीरुल मोमिनीन को इशारतन ये हज़रत ने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नाकाम बनाने की कोशिश की। कभी मौला हुसैन की गुस्ताखी, कभी ज़ुहैर इब्न कैन की,
कभी जनाब मुख्तार की। और मुख्तार से मुझे एक बात याद आई, मुख्तार की तदबीर, मुख्तार की सियासत, मुख्तार की हिकमत अमली इस बंदे को नजर नहीं आती। माविया 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 लगा के रखे, तो माविया तो आज मैं भांडा भन के जाना ना, फिर बात आगे चलेगी। मुख्तार सकफी नजर नहीं आते ना, माविया। हर चीज अपनी असल को लौटती है। खैर, शिया सुन्नी किताबों से आज मैं हर एक चीज का जवाब देकर जाऊंगा। इमाम मुश्तबा की सीरत पढ़ें जी, वो तो पता नहीं क्या क्या मक्खन लगा रहे हैं। और भाई मौलवी जवाद साहब देखें, मेरी बात सुने, हम आपके मोहताज नहीं है पढ़ने लिखने में। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाकियों की बात नहीं करता। जितनी किताबें आइमा अहले बैत के लिहाज से और मुखालिफीन के लिहाज से इस फकीर ने पढ़ ली, आपने तो उनके नाम भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि किताबों से तो शगफ ही नहीं है। आड़ी दड़ी बकवास की, ना मुतालिया करना, ना काली पीली नीली कोई किताब नहीं, किताबों से शगफ ही नहीं है। बल्कि एक बात अज़ीज़ान गिरामी क़द्र मैं आपको दिखाता हूँ, ये हजरत इतने बड़े जाहिल हैं, इस कदर बड़े जाहिल हैं कि ये हजरत ने बाकी किताबें पढ़ना तो कुछ अपनी किताबें भी नहीं पढ़ी हुई। रह गया मौला अली को, जो ये माज़अल्लाह इशारतन कह रहे हैं जी ज़ाहिर है वो शख्स जो इक़्तिदार पे ना रहे वो नाकाम है। पहले तो एक अकली जवाब, आपके फेवरेट मिर्जा अली इंजीनियर साहब की ज़बान में पक्की एंटीवाइनम, जितने भी अंबिया आए हैं जो अपने दौर में इक़्तिदार पे नहीं रहे, नाकाम है। सारे आइमा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन, इमाम मुश्तबा से लेके सरकार वली असर तक नाकाम है। अस्तगफिरुल्लाह। आपके जितने बाबे मुज्तहिद सद्दाम के दौर में मरे हैं, नाकाम है, सारे नाकाम है। लगे रहो फिर। तो ये बातें, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह के होते हुए फिरौन की, यजीद की, सबकी हुकूमत रही, अल्लाह नाकाम है। बात देखें आप कहां तक जाती है, इक़्तिदार पे ना रहे तो नाकाम। ये मौलवी जवाद साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, हुसैन वारिस अंबिया। दलाइल से बात करने का आदमी आपकी तरह हवाई फायरिंग नहीं करता मैं। मौलवी जवाद साहब, आपने खुद अपनी इस किताब में पेज नंबर 89 पे अमीरुल मोमिनीन के बारे में क्या लिखा जी? वो शख्स जिसने अमीरुल मोमिनीन को सूरत चेहरे का कस्द किया, उस पर तलवार चलाई। इब्ने मुल्जिम के लिहाज से बात कर रहे हैं। उसने एक सूरत पर नहीं चलाई, बल्कि तलवार उसने मजहर खुदा और मकाम खिलाफत इलाहिया पर चलाई है। ये जो आपने बोंगी मारी थी वीडियो में, इमामत है ही सियासी निज़ाम, इमामत है ही सियासी इक़्तिदार का निज़ाम और उलूही निज़ाम है इमामत। जाहिल इंसान खुद लिख के भी दोबारा पढ़ने की तौफीक ना हुई। खिलाफत इलाहिया, मजहर खुदा, हैदर कर्रार। ये अली नाकाम तो अल्लाह कैसे कामयाब होगा, रसूलुल्लाह कैसे कामयाब हो गए? खिलाफत इलाहिया उलूही निज़ाम है। इन्नी जाहिल को नासिल इमामा, उलूही निज़ाम है खिलाफत। जाहिल मौलवी ना कुरान पढ़ा ना हदीस, और अपनी माशाल्लाह अपनी किताब में इबारत लिखी, उस पर कभी गौर करने की तौफीक नहीं हुई। ये माशाल्लाह आलिम है। अजीजान, ये तो हजरत की इबारत थी। आए एक इबारत मैं आपको इमाम मोहम्मद बाकिर की सुनाता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि। ये मेरे हाथ में अल्लामा इब्न शाह आशूब मुहद्दिस अकबर, उनकी किताब ये मजमुअल फ़ज़ाइल मनाक़िब पर मौजूद है, जिल्द नंबर अव्वल और दोम। जिल्द नंबर 2 में पेज नंबर 444 पर सरकार इमाम मोहम्मद बाकिर सल्लल्लाहु अलैहि से रिवायत है। मौला फरमाते हैं कि जब आप माविया से जंग कर रहे थे, अमीरुल मोमिनीन के बारे में फरमा रहे हैं इमाम बाकिर, तो फरमाया कातिलूहु आयमतुल कुफ्र। सूरह तौबा की आयत पढ़ी मौला अली ने, इन आइमा कुफर से लड़ो, इनके अहदो पैमान बेईमानी हैं, ताकि ये लोग अपने अमल बद से बाज आए। यानी यही लोग इस आयत के मिसदाक हैं। और इब्ने मसऊद ने कहा आइमा कुफर माविया और अमरियास हैं, कुफर फैलाने वाले आइमा, काफिर। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये तो चले इमाम मोहम्मद बाकिर की हदीस थे, जो मैंने हदीस पे अमल करने वाले असली, उसूली नहीं, असली शियों के लिए दिखाई थी। आए मैं आपको इनके बाबा जी का भी फतवा दिखाता हूं। ये अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, ये मुनाज़रा बगदाद। अल्लाहु अकबर। अमीरुल मोमिनीन की नाकामी के लिहाज से भी ये इबारत पेश करता हूं। अभी सफ़ा नंबर जी 32 कहते हैं जी, लिहाजा मुआविया का काफिर होना साबित होता है। वाज़े दो टोक अल्फाज में छोटी सी ये इबारत, पतली सी किताब है, ये भी पढ़ने की तौफीक नहीं। अल्लाह जाने मुंह पे ऐनक लगाई है कि दूरबीन, बातें सुन लें खूब। अजीजान, इसी तरह अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा साहब, हुसैन बख्श जाड़ा से बड़े तो आप हो नहीं सकते, आपकी हैसियत क्या है इतने बड़े मुज्तहिद के सामने। उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, इमामत व मुलूकियत दर जवाब खिलाफत व मुलूकियत।
कदीमी किताब है, आजकल ये मार्केट में भी नहीं आ रही। इसमें पेज नंबर 96 पे जाड़ा साहब ने वाज़े दो टोक अल्फाज में लिखा है, आए देखते हैं कौन नाकाम हुए कौन कामयाब हुए। कहते जी, अली के फजाइल सल्लल्लाहु अलैहि तमाम उमवी सरकारी व गैर सरकारी साजिशों, चालों और सियासतों को फेल करके रहे। हैदर कर्रार ने फेल किया है, मौला अली नाकाम नहीं रहे बकौल आपकी बकवास जो आपने की है। अमीरुल मोमिनीन हमेशा कामयाब थे, उसकी सबसे बड़ी दलील है फुस्तो पे रब्बिल काबा। और आपके बाबा जी जाड़ा साहब लिख रहे हैं मौला अली ने उड़ा दिया था इन्हें, पीछे क्या रह गया। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मैं कुछ बातों की वजाहत आपके सामने करना चाह रहा हूं, लेकिन पॉइंट्स की शक्ल में। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बंदा हमेशा वही ठीक होता है जिसके पास अपने अकायद पर, अपने बयानात पर दलाइल मौजूद हों। बगैर दलील के बात करता है, बेदलीले की हैसियत क्या है। मुआविया के बारे में बड़ा जोर दिया जी, उसको पढ़ें, उसको। ओ मौलवी साहब, कभी आप हमारी लाइब्रेरी में आए, हम आपको दिखाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कितना पढ़ा है और आपको भी पढ़ा दें। ओ यार मौलवी जवाद साहब, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे शागिर्दों से पढ़ना शुरू कर दें। मैं तो आपकी शक्ल देखना गवारा नहीं करूंगा, आप मेरे शागिर्दों से पढ़ना शुरू कर दें। उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ज़्यादा उसूल हदीस तो कम अज़ कम आपसे ज़्यादा पता होगा कि मुदल्लिस रावी को सिका रुवात के साथ किस तरह शामिल किया जाता है, क्या सारे मामलात हैं, किस तरह से हदीस में तत्वीक दी जाती है, क्या सारे मामलात फिटन रहते हैं, सब पता है। खैर, सियासत लगे हुए थे जी ये अहले सुन्नत। अब मैं ज़रा अहले सुन्नत किताबों की तरफ जाना चाहूँगा, शिया किताबें बहुत दिखा ली, लेकिन एक मिनट जाने से पहले एक और छोटी सी गुजारिश है मेरी मौलवी जवाद साहब से। ये खुदा का नाम है, आइमा से ज़्यादा कामयाब दुनिया में कोई नहीं है। इस पर सबसे बड़ी दलील है आपके रहबर, ये वाले रहबर खामिनाई साहब, उनकी किताब ये मेरे हाथ में मौजूद है जी। 250 साल इंसान जिन्होंने आइमा की सीरत लिखी है अपने बकौल, यानी दर ज़बान फ़ारसी 250 साल इंसान। ये पढ़ लें, अल्लाह आपको अकल दे। मैं नहीं कहता यार रसूल काफ़ी, मल्ला यासरुल फ़क़ी, इस्तिफ़सार, तहज़ीब और बकिया कुतुब हदीस पढ़ें, अपने बाबों की किताबें पढ़ लें यार। अकल आए, शऊर आए, माता है ना, कोई किताब ना दलील। खुदा की कसम कैसे लखेड़ों को जवाब देना पड़ता है। या अली, मजबूरी ना हो तो मैं मुंह भी ना लगाऊं। खैर, अब ये जो सियासत का रोना डालो और आपको पता ही नहीं है उलमा अहले सुन्नत ने, आज मैं दिखा के जा रहा हूं उसमें से एक ट्रेलर, सारे दिखाने पाऊंगा तो फिर ऐवी मातम छिड़ जाएगा। सबसे पहले तो सियासत को पॉइंट आउट करें जी। महर हुसैन बुखारी अहले सुन्नत आलिम में उन्होंने कड़ाका निकाल दिया मुआविया का, पूरी किताब लिख के, सियासत मुआविया। आप हमें क्या सियासत समझाएंगे मौलवी जवाद साहब? ना आपका मुतालिया, ना कोई बात, ना कुरान, ना हदीस, आपने हमें सियासत समझानी है, जाहिल मौलवी। खैर, शिया सुन्नी जितने भी भाई बहन मोमिनीन और मोमिनात मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ ये किताब यार लाजमी खरीदेगा, इससे पहले कि ये मार्केट में बैन हो। ये लाजमी खरीदनी है, ये पढ़ें, मजे करें, आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह कि मुआविया के बारे में उलमा अहले सुन्नत का नजरिया क्या है। रह गई इसकी सियासत की दूसरी बातें, आए जी। कारी ज़हूर अहमद फैजी अहले सुन्नत मुहक्किक और बड़े पाए के मुहक्किक हैं। उनकी किताब जो इमाम मुश्तबा के लिहाज से आप बातें कर रहे थे, ये सुलह इमाम हसन मेरे हाथ में मौजूद है। ये भी इंतहाई मोतबर किताब, इंतहाई मुहक्किकाना किताब है। ये मौलवी जवाद साहब, नहीं मिलती तो मैं देता हूँ, बिल्कुल लिल्लाह यार, नहीं मिलती सीरियसली मैं दे देता हूँ किताब, पढ़ लें। खैर, और इसी तरह खुद एक यजीदी तनीयत का जो एक बंदा था मौदूदी, उसने तो मुआविया का कड़ाका निकाल के पूरा रख दिया, खिलाफत और मलूकियत। उसने किताब ही इस टॉपिक पे लिखी है कि खिलाफत और है, मलूकियत और है। लेकिन नहीं जी, मुआविया बहुत ही ज्यादा। चलें, खैर ये और बात है। इसी तरह कारी ज़हूर अहमद फैजी की जो उन्होंने इल्म हदीस के लिहाज से मुआविया के जाली बातों का रद्द किया है, ये मेरे हाथ में मौज़ूआत शरीफ लिख दी थी माशाल्लाह। अल अहदीसुल मौदूआ फी फ़ज़ाइल मुआविया, मुआविया के फ़ज़ाइल में जाली हदीसों का मजमूआ। ये इतनी मोटी और ज़ख़ीम मुहक्किकाना किताब कारी ज़हूर अहमद फैजी ने लिखी है। मौलवी जवाद साहब को भी इसे ही पढ़ लें। ये मैं ट्रेलर दिखा रहा हूं कि उलमा अहले सुन्नत के नज़दीक मुआविया की क्या औकात है। अभी तो खूब
इबारतें मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको लग पता जाएगा। और मुआविया का दिफा करने वाले भी इस बात से बिल्कुल आगाह थे कि बाज उलमा अहले सुन्नत भी मुआविया के इन मामलात से बिल्कुल पीछे हैं और वो उसका इनकार करते हैं हर चीज़ का। दलील मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब की ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, हसन पब्लिशर से छपी है। मुआविया अमीर से मैं कहना नहीं, मेरा अमीर सिवाय अली के कोई नहीं। खैर सफ़ा नंबर 13 पे हाँ अहमद यार खान नईमी साहब क्या लिखते हैं जी, ख्याल रहे कि इस रिसाले में उन सुन्नी हजरात से खिताब है, सुन्नी शिया नहीं, सुन्नी हजरात से खिताब है जो कुछ गलत फहमियों की बिना पर मुआविया से बददिल हैं और उनकी अजमत के इनकारी हैं। सुभान अल्लाह, ये सियासत है जिसके अपने घर के लोग उसे थूक जाएं, जैसे आपको शिया उलमा ने थूक दिया। पहले बड़ी आपकी तारीफ व तौसीफ करते थे, लेकिन जब से इस फकीर की वीडियोस देखना शुरू हुए हैं उसूली उलमा को भी अकल आ गई है, उन्होंने आपको थूक दिया। खूब अजीजान और प्यारे 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 मामू जान, जो है ना मामू 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 बहुत कहते हैं यार क्या खुदा की कसम मुझे हंसी आती है किस मौजू पर मैं बात कर रहा हूं, किसको जवाब दे रहा हूं। खैर ये अल्लामा मोहम्मद नबील कादरी साहब, उनकी पूरी किताब एक छपी है जी, हजरत मुआविया को खालुल मोमिनीन कहना कैसा। मारो हो जाती, यानी कि किसी मौजू पे उलमा अहले सुन्नत ने मुआविया को नहीं छोड़ा, उन्होंने बाजा बजा के रखा है। आए जी मुआविया के लिहाज से पहले मुआविया का माना मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं। ये मेरे पास किताब मौजूद है जी, इमाम सादुद्दीन तफ्ताजानी जिनकी साहिब मुख्तसरुल मानी व शरहुल अकायद, उनकी कुछ ये फतवे और बयानात को और उनकी कुछ इबारतों को जमा किया है हुसैन गर्देजी साहब ने। तफ्ताजानिया किताब ये मेरे हाथ में मौजूद है। तफ्ताजानिया में उन्होंने सफ़ा नंबर 88 पे मुआविया के मानी, मुआविया का मानी, इसके बारे में वो वाज़े लिखते हैं जी, मुआविया अल मुआविया तो से नकल होकर आया और वो कुतिया बिच डॉगी, और वो कुतिया जिसे शहवत पैदा होती है तो वो चीख कर कुत्तों को अपनी इस कैफियत से आगाह करती है। शरीक बिन आवर कहते हैं कि इन्ना कद मुआविया, मुआविया वो कुतिया जो चीख मारती हो तो इस तरह वो कुत्तों को शहवत पर उकसाती है। सेक्सुअल प्रेफरेंस के लिए बुलाने वाली कुत्ती को मुआविया कहा जाता है। ये अहले सुन्नत लिख रहे हैं और इबारत है इमाम तफ्ताजानी की। अल्लाहु अकबर जी। मौलवी जवाद साहब, इसकी सीरत पढ़ूं, इसकी सियासत पढ़ूं मैं, जिसके नाम का मतलब ही अल्लाहु अकबर कबीर, मैं क्या कहूं। चलें दूसरी एक मिसाल देते हैं। हाफिज जलालुद्दीन सयूती की किताब तारीखुल खुलफा, या अली, सफ़ा नंबर 202 कहते हैं, और तकबीरात में कमी करने वाले भी मुआविया ही हैं। अस्करी ने अपनी अवाल में लिखा कि अव्वल मुआविया ने इस्लाम में पैगंबर मुकर्रर किया और अपनी खिदमत के लिए ख्वाजा सिरा रखे। सुभान अल्लाह। मौला अली अपनी खिदमत करवाया करते थे मर्दों से, इसलिए और उनकी जंगी महारतों पे दुनिया में उनका नाम मशहूर हुआ शाह मर्दा। ये मुआविया को आप क्या कहेंगे, शाह खुसरा, खुसरे खिदमत के लिए रखे थे। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, तो फिर अब जितने भी सियासतदान हैं सबको चाहिए जो जो मुआविया की लिहाज से चलना चाह रहा है अपने घर में छक्के रखे। हुणे ही काम शुरू करो, जिसका भी दिल है कि मैं मुआविया के लिहाज से मुआविया के मुताबिक सियासत कर रहा हूं, कार से खुसरे ला के पाओ। मैं नहीं कह रहा, जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है। अच्छा आए, ये मेरे हाथ में मौजूद है जी, बहुत ही खतरनाक इबारत पढ़ने लगा हूं क्योंकि ये बुखारी की शरह है, तहसीरुल बारी शरह सही बुखारी। अब इससे बड़ी तो कोई किताब नहीं है ना मज़हब अहले सुन्नत में। जनाब अम्मार यासिर के बारे में वो लिखते हैं जी, जंग सिफीन को सामने रखते हैं, मतलब ये कि अम्मार शैतानी अगवा में नहीं आने के ऐसा हुआ कि अम्मार खलीफा बरहक यानी हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि के साथ रहे और बागियों में शरीक नहीं हुए। शैतानी अगवा, मुआविया को क्या कह रहे हैं जी, शैतानी अगवा। सुभान अल्लाह। और इसकी सियासत पढ़ा रहे थे हमें मौलवी जवाद साहब। खूब अजीजान, ना कितने जाके सिर मारे यार। चले मुफ्ती इसहाक साहब, जिन्हें मौलवी जवाद साहब अस्तगफिरुल्लाह, मौला मुझे माफ करें, नकल कुफर नबाशिद, दौरे हाजिर का अम्मार यासिर कहते हैं जिस वाबी मौलवी को। ये उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, मकसद हुसैन, इंजीनियर साहब के जो फेवरेट थे। सफ़ा नंबर 220 पे वो मुआविया के बारे में लिखते हैं जी, अलामा
उबई मालिकी अपनी शरह मुस्लिम में जिल्द 1 सफ़ा 228 पर इस हदीस के तहत मुहद्दिस बयासी का कौल लिखते हैं, अमरियास ने कहा कि हमने मुआविया की दुनिया बनाने की खातिर अपनी आखिरत खराब कर ली। हमने मुआविया भी चाहिए। आहा, मौलवी जवाद साहब सारे वाले फ्री हैं, ले ले। चलें अजीजान, आज का आखिरी हवाला हजरत मुआविया के लिहाज से, अस्तगफिरुल्लाह, हजरत, खैर, मुआविया को गाली देना और लानत करना क्या मुआविया के लिए कोई अच्छाई है? अब आप डेफिनेटली मेरे सवाल पे कहेंगे यार कैसा बंदा है, कह रहा है गाल कटो तो चंगा होता है। इंतहाई मुज़ाहिका खेज़ इबारत है, लेकिन मैं दिखाऊंगा जरूर। किताब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, मौलवी नहीं मौलवा, मुहद्दिस आजम और कट्टर दुश्मन मज़हब शिया, इमामुल हिंद व इमामुल मुनाज़रीन, उनकी किताब बुस्तानुल मुहद्दिसीन मेरे हाथ में मौजूद है जी, शाह अब्दुल अजीज साहब की बुस्तानुल मुहद्दिसीन मतबूआ मकतबा रहमानिया। इसकी साथ हाशिया जात जो है, इसकी मुख्तसर शरह भी है, मोहम्मद अकरम नदवी साहब उन्होंने की है। अल्लाहु अकबर। सफ़ा नंबर 322 इमाम इब्न माजा के चैप्टर में वो हाशिया में हाफिज ज़हबी का एक कौल नकल करते हैं। ज़हबी, अल्लामा ज़हबी ने इनके इस जवाब पर यह बात लिखी है कि शायद हजरत मुआविया की मनकबत ही में हो, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐ अल्लाह, मैं जिस पर लानत करूं या गाली दूं तो तू उसके हक में उसे बाइसे रहमत बना। बहवाला तज़किरतुल हुफ़ाज़, ये हाफिज ज़हबी की किताब तज़किरतुल हुफ़ाज़ हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है। तो आज से अगर कोई मुआविया को गालियां दे या लानत करे बकौल हाफिज ज़हबी, वो मुआविया के लिए आज से बाइस रहमत बनेगा। तो गाल कटे तो रहमत बन जानी है। और रसूल की हदीस जो अल्लाह जाने है भी कि नहीं, बकौल इनके है, खैर इन्होंने लिख दी है, तो इनके उसूल में मुआविया को गालियां दो, मुआविया को पे लानतें करो, तो फिर वो उसके लिए बाइस रहमत बन जाएगा। मौलवी जवाद साहब समझ आया? और जिसकी सीरतें पढ़ाने का हमें कह रहे हैं, कोई उसे कुत्ती लिखता है, कोई उस पर लानते करता है, कोई कहता है उसने घर में खुसरे रखे थे, कोई शैतान कहता है। यार नहीं, क्या क्या उम्मत को पैगाम क्या देना चाह रहे हैं आप सारे मलवाने? अजीब बात है या अली, मैं खुदा की कसम क्या करूं। अजीजान, मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। दैट्स ऑल, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।